सीपीएस एवं पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ कर रख दी हैं। कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर सीपीएस ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी भ्रष्टाचार के दलदल में लाकर खड़ा कर दिया है। ये आरोप नाहन में पूर्व प्रत्याशी एवं कांग्रेसी नेता किरनेश जंग ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए हैं। कांग्रेसी नेता किरनेश जंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीपीएस सुखराम चौधरी ने लाखों की सब्सिडी अपने नाम की है। उन्होंने कहा कि सुखराम चौधरी ने अपने गांव अमरगढ़ में ट्यूबवेल लगाने के लिए 4 लाख के करीब सब्सिडी ली है, जिसमें उन्होंने पुराने ट्यूबवेल को ही कागजों में दिखाया है। यहां पर किसी भी नए ट्यूबवेल का निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली के मीटर का कनेक्शन भी वर्ष 2008 में सीपीएस सुखराम चौधरी ने अपने नाम पर ही लिया है, जो कि डोमेस्टिक है, जबकि नियमों के मुताबिक जब तक कृषि के एग्रीकल्चर के नाम पर मीटर न लगा हो तब तक सब्सिडी का प्रावधान नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सुखराम चौधरी ने अपने भाई दयाराम के नाम पर भी ट्यूबवेल के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी ली है। साथ ही स्प्रिंकल इरिगेशन के लिए भी सीपीएस ने 1.5 लाख के करीब की सब्सिडी अपने नाम की है। इसमें भी धांधली हुई है। इसके साथ साथ इनके भाई इनका एडजॉइनिंग इनके साथ ही लगा हुआ है, उन्होंने भी सब्सिडी ली है जो 35 मीटर की है। 35 मीटर में उन्होंने जो गवर्नमेंट देती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, 1 लाख रुपये सब्सिडी देता है और उन्होंने 1 लाख लिया। साथ ही इन्होंने अपने लिए जो लगाया उस पर 4 लाख सब्सिडी है। हमारा कहने का तथ्य सबसे बड़ा ये है कि सेम जो एडजॉइनिंग एरिया है उसमें इतना वेरिएशन नहीं हुआ पानी का, कम से कम थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो मानते हैं हम, मगर इन्होंने सब्सिडी खाने के लिए अपने जो ट्यूबवेल लिया है उसका ज़्यादा डेप्थ दिखाई है और उस पर 4 लाख इन्होंने सब्सिडी ली है। और इसके साथ साथ इन्होंने स्प्रिंकल जो हैं उनके ऊपर भी इन्होंने 1,27,000 के करीब सब्सिडी ली है, जो कि वहाँ लगे नहीं है। ये जो सब्सिडी है, ये जो स्प्रिंकल हैं, इनको 2.5 या 3 फीट की डेप्थ पे इनको दबाया जाता है इसके पाइप को। वहाँ उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने सब्सिडी खाने के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को कांग्रेसी विधायकों के मार्फत विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में छानबीन की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी मांग की है कि जब तक इस मामले की जांच चलती है तब तक सुखराम चौधरी को पदच्युत किया जाए, ताकि मामले से संबंधित कागजात को विभागीय कर्मचारियों पर दबाव डालकर खारिज न किया जा सके। इससे आपके जो बिजली का जो बिल है, बिजली का मीटर है, वो इनके नाम से सैंक्शन है, वो 2008 का सैंक्शन है, वो भी डोमेस्टिक है। हमें ये नहीं पता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किस तरह इनको सब्सिडी रिलीज की है। जब तक एग्रीकल्चर के नाम से मीटर ना लगाओ तो ये सब्सिडी भी रिलीज कर सकते हैं। या तो इन्होंने डिपार्टमेंट को अपना पंप हाउस नहीं बनावा इनका, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को प्रेसाइज किया, क्योंकि ये उसी के इनके पास डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनके दबाव में आके ये इनको सब्सिडी रिलीज की है। ना पंप हाउस है वहाँ और ना ही ये स्प्रिंकल लेआउट हुए हैं वहाँ उनके जो जमीन पे थे। इस चीज़ को हम गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि इनको डीप इनके इंक्वायरी हो, और जब तक इंक्वायरी होते हैं इनको इनके पद से हटाया जाए, क्योंकि ये पद पे रहते हुए अपने ऑफिसर्स को उसको अपने इन्फ्लुएंस करके इसमें जो कागज़ हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी, चीफ मिनिस्टर साहब को हम लेटर दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको जब तक ये नहीं होता इसको उनको पद से हटाया जाए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नाहन में सिरमौर जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने की। बैठक में जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जिला परिषद सिरमौर की बैठक नाहन में जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में मौजूद लोगों ने जिला में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए रूपरेखा भी तैयार की। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी ने बताया कि बैठक में मनरेगा कल्याणकारी योजना पर एक विशेष प्रस्ताव पारित
किया गया, जिसके तहत सिरमौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि सभी का समान रूप से विकास हो, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2011-12 के लिए जिला सिरमौर में लगभग 11 करोड़ रुपए की मनरेगा के तहत कार्य योजनाएं पारित की गई, जिनमें से जिला में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्य योजनाओं पर यानी कि 1/4/2011 अप्रैल से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। जिला में मनरेगा के अंतर्गत योजना संग्रह खंड में 1654 लाख, नाहन खंड में 1074 लाख, शिलाई खंड में 1495 लाख, पौंटा खंड में 4094 लाख, राजगढ़ खंड में 1484 लाख तथा पछाद विकास खंड में 709 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। वर्तमान सरकार का मुख्य ध्येय है कि सभी योजनाओं का लाभ सभी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, सभी व्यक्ति को मिले, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। हमने आज सभी जिला परिषद सदस्यों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे लंबे समय तक लाभ उठाया जा सके और लोगों को सुविधा मिल सके। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त लोकेंद्र चौहान, जिला पंचायत अधिकारी MS नेगी और DSP बबीता राणापाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पड्डल मैदान में प्रस्तुति देने वाले स्कूली बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने एक सराहनीय कार्य किया है। प्रशासन ने इस बार दानी सज्जनों का सहयोग लेकर बच्चों को रिफ्रेशमेंट देकर उनकी थकान को मिटाने का प्रयास किया है। शिवरात्रि महोत्सव में निकाली गई पहली जलेब के दिन करीब 800 बच्चों को रिफ्रेशमेंट का लाभ दिया गया। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान निकाली जाने वाली जलेब जब तक पड्डल मैदान में नहीं पहुंचती, तब तक स्कूली बच्चे मैदान में भूखे प्यासे मुख्य अतिथि के आने का इंतजार करते रहते थे और जब मुख्य अतिथि आते तो बच्चों को उसी थकान के साथ अपनी प्रस्तुति भी देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इन बच्चों के दर्द को समझने का प्रयास किया है और दानी सज्जनों के सहयोग से इन्हें रिफ्रेशमेंट की सुविधा का लाभ दिया गया। पहली जलेब के उपलक्ष्य में ठुकराल मेडिकल स्टोर मंडी की तरफ से करीब 800 बच्चों को जूस और बिस्किट की रिफ्रेशमेंट दी गई। मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ जिला प्रशासन की ओर से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मंडी की प्रबुद्ध जनता से अपील है कि उन्हें भी इन महान कामों के लिए आगे आना चाहिए ताकि आगे के बच्चे जो हैं इन अच्छे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज़्यादा तत्पर रहें। और उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए जो आज यह प्रोग्राम हमारे कीर्तन सिंह ठुकराल ने किया है वो बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों को देख के हम भी बहुत उत्साहित हुए और बच्चे भी उत्साहित हुए होंगे। और हम आम जनता से अपील करता हूं मैं कि वो भी आगे आके इन बच्चों के हौसला बढ़ाए। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारे ये जो रिफ्रेशमेंट से संबंधित जो भी बच्चों को जो दी जाती है उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाए और बच्चों को समय समय पर रिफ्रेशमेंट दी जाए। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किए जा रहे इस सराहनीय कार्य को सोसाइटी के सचिव इसी तरह से निरंतर जारी रखने की बात कह रहे हैं। सोसाइटी के सचिव OP भाटिया ने दानी सज्जनों से इस तरह के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। मेरा मंडी के दानी सज्जनों से वो प्रबुद्ध जनता से यही आह्वान है कि वो लोग भी आगे आए, वह इन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक अल्पाहार की व्यवस्था के रूप में अपना सहयोग दें, जिससे इन बच्चों की हौसला अफजाई होती है, साथ ही साथ उनका मनोबल भी बढ़ता है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।